हाय एवरीवन, दिस इज किशोर पुरस्वानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। एक तरफ तो सेकेंडरी मार्केट में करेक्शन का माहौल जारी है। एफआईआईज का सेलिंग प्रेशर्स, नए कोविड वेरिएंट का खतरा बना हुआ है। जब तक कि ये दोनों ठीक नहीं होते हैं तब तक सेकेंडरी मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। दूसरी तरफ प्राइमरी मार्केट्स में भी उथल पुथल। पेटीएम की पुअर लिस्टिंग, 2150 की जगह शेयर नीचे आया 1270 के आसपास, फिर 1800 के आसपास ऊपर गया और अब ट्रेड कर रहा है इस लेवल के आसपास। वहीं लेटेंट व्यू की शानदार लिस्टिंग। तो डेफिनेटली इस तरह के माहौल में रिटेल इन्वेस्टर्स सजग रहेंगे कि आने वाले आईपीओस में हमको करना क्या है। तो जो आने वाले आईपीओस हैं, इस हफ्ते में 2 आईपीओस खुलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, जो कि खुलने जा रहा है, जिसका आईपीओ 30 तारीख को। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है और यूफोरिया बना था, आगे चल के क्या होता है ये समय बताएगा। ये कंपनी हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस सेक्टर में है, इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में, और इसके प्रमोटर्स सेफ कॉर्प इन्वेस्टमेंट्स, वेस्टब्रिज और राकेश झुंझुनवाला जी। जी हाँ, इसी वजह से, राकेश झुंझुनवाला जी की वजह से काफ़ी अवेयरनेस है इस आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले इशू के बारे में बात कर लेते हैं, फिर प्रमोटर्स की बात करेंगे और परफॉर्मेंस की बात करेंगे, स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे, वीकनेस की बात करेंगे और फाइनली देखेंगे कि हमको करना क्या है। तो इसकी ओपनिंग डेट जैसे हमने चर्चा की 30 तारीख को खुलेगा, 2 तारीख को बंद होगी ये आईपीओ। लिस्टिंग डेट 7 दिसंबर के आसपास। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ है। 870 से 890 के बैंडविड्थ में ये ऑफर किया जा रहा है। इशू साइज 7,249 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 28% यानी 2000 करोड़ और बाकी 5249 करोड़ एक ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल, जहां की एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग मिस्टर राकेश झुंझुनवाला आर एग्जिटिंग सम ऑफ देयर स्टेक। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 16 शेयर्स की 14,400 रुपए, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 208 शेयर्स की। लिस्टिंग इसकी बीएसई एनएसई दोनों पे होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स की। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर्स है इन इंडिया विद अ मार्केट शेयर ऑफ 15.8% अगर फिजिकल 2021 के डेटा की बात की जाए। कंपनी जो प्राइमरी फोकस करती है रिटेल हेल्थ पे और ग्रुप हेल्थ पे। रिटेल हेल्थ से इसका शेयर है 89.3% और ग्रुप हेल्थ से 10.7%। बाकी छोटा मोटा जो बचता है वो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और अदर पॉलिसी से आता है, विच इज मिनिस्क्यूल। तो ये जो डेटा है, टोटल जो ग्रॉस प्रीमियम कलेक्ट होता है, ग्रॉस रिटेन प्रीमियम जिसको बोलते हैं जीडब्ल्यूपी, उसके बेसिस पे 2021 के बेसिस पे ये एनालिसिस है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल नेटवर्क्स हैं इंडिया में, जिनके 11,778 हॉस्पिटल के साथ इनका टाइप है और प्री एग्रीड अरेंजमेंट्स 7,741 हॉस्पिटल के साथ में है। काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है इस फील्ड में इनकी। ये पॉलिसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? थ्रू इंडिविजुअल एजेंट्स या कॉर्पोरेट एजेंट्स, बैंक्स और अदर कॉर्पोरेट एजेंट्स। इनका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी है ऑनलाइन सेल्स के थ्रू, टेली मार्केटिंग के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स एंड वेब एग्रीगेटर्स। 779 हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांचेस हैं इनकी अक्रॉस 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। अगर सितंबर 31 का हम 30th का डेटा देखते हैं, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ 562 सेल्स मैनेजर स्टेशंस एंड ओवर 6,892 इन हाउस सेल्स मैनेजर्स। इन्होंने 55% और 62% अगर फिजिकल 21 और सितंबर 30th की डेटा की बात की जाए तो कैशलेस क्लेम्स प्रोसेस किए थे, जो कि काफी इंप्रेसिव है थ्रू एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल्स। अब परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो एसेट्स इनके 1643 करोड़ से बढ़कर 4,467 करोड़, 1643 से 4,467 करोड़। इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, 15% बढ़े मार्च 20 में और मार्च 21 में ओवर द प्रीवियस ईयर बढ़े हैं लगभग 135%। अब रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो रेवेन्यू जो 18-19 में 226 करोड़ था, बढ़कर 100% बढ़ा, 104% 462 करोड़ हुआ। और फिर ये जो कोविड का इम्पैक्ट दिखा 2020-21 में -908 करोड़ का रेवेन्यू, यानी कि जो इन्होंने क्लेम्स डिसबर्स किए हैं उसके अगेंस्ट में इनका जो प्रीमियम्स कलेक्ट किए हैं वो कम रहे हैं और नेट इफेक्ट 908 करोड़ का रेवेन्यू रह गया है माइनस में। प्रॉफिट की बात की जाए तो 128 करोड़ से बढ़कर, जो कि 57% इंप्रेसिव मार्जिन था, 268 करोड़ हुआ, 58%, 109% बढ़ा 1920 में। और उसी तेजी से लॉस भी हुआ, 826 करोड़ का लॉस
908 करोड़ का नेगेटिव टर्नओवर इन द ईयर 2021. ऑफ कोर्स दिस इज बिकॉज ऑफ कोविड इम्पैक्ट. अब अगर फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस की कंपेयर की जाए 21 और 22 फिजिकल 22 की, तो रेवेन्यू जो 334 करोड़ था पॉजिटिव में, वो -495 करोड़ हुआ. जो प्रॉफिट 199 करोड़ था फर्स्ट हाफ 21 में 60% प्रॉफिट मार्जिन के साथ, वो प्रॉफिट जो है -380 करोड़ हो गया है फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल 22 में. तो डेफिनेटली ये एक एंग्जाइटी और केयर लेने का इश्यू है. तो अदर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात की जाए तो एवरेज ईपीएस इनका 0.91 और एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.79, इक्विटी 553 करोड़ के आसपास, प्री इशू एनएवी 57. कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है पिछले 3 सालों की अगर हम बात करते हैं तो. इन्होंने अपने आप को कंपेयर किया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से और न्यू इंडिया एश्योरेंस से. हालांकि ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस डिफरेंट सेक्टर्स में पॉलिसीज इश्यूज करते हैं. 56 का पीई है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का और 26 का पीई है न्यू इंडिया एश्योरेंस का. अब स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की बात की जाए तो ये फर्स्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि सही कंपनी थी 2006 में, और अब लार्जेस्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, ये जो क्रिसल के रिसर्च के डेटा के हिसाब से है. और ये इट हैज कंसिस्टेंटली रैंक्ड फर्स्ट इन द रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया बेस्ड ऑन रिटेल हेल्थ ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम ओवर द लास्ट 3 फिजिकल ईयर्स. ये भी क्रिसल की रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से है. और इनका जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है जो कलेक्ट करते हैं, इट इज 3 times ओवर द नेक्स्ट हाईएस्ट रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट पार्टिसिपेंट. तो कितना बड़ा डिफरेंस है, 3 times का डिफरेंस है ओवर द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट. अब वीकनेस की बात की जाए तो जैसा कि हमने देखा कि इनके रेवेन्यू पे और प्रॉफिट पे इम्पैक्ट हुआ है. सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट देखा है हमने बिजनेस और ऑपरेशंस पे. They have incurred losses in fiscal 21 and 6 months ended September 30th 21 and may incur losses in the future also. This is as per their RHP. Adherence to solvency ratio, एक solvency ratio की रिक्वायरमेंट होती है 1.52 की. नॉन एडहेरेंस जो है रेगुलेटरी एक्शंस को अट्रैक्ट कर सकता है, और इन्होंने एक बार ऐसा इशू आया भी था, इन्होंने परमिशन मांगी, परमिशन नहीं मिली, तो इनको कंटिजेंटली फंड्स अरेंज करने पड़े थे टू मीट दी सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट्स. एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, डेफिनेटली पॉलिसी की सक्सेस या कंपनी की सक्सेस पे डिपेंड करती है कि आप कितनी कॉम्पिटिटिव रेट्स पे पॉलिसी ऑफर करते हैं और रिस्पेक्टिव में उसके रिस्पेक्ट में क्लेम्स कैसे डिस्बर्स होते हैं. प्री इशू शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर्स की 66% के आसपास थी, कम होकर 58% रह जाएगी. जैसा कि हमने देखा कि मेजर 72% जो है इस इश्यू का इज बेसिकली एन ऑफर फॉर सेल. इनिशियल इक्विटी एट पार इशू की थी और फर्दर इक्विटी 14.74 से 488.98 के बीच में जुलाई 2010 और सितंबर 2021 में कन्वर्ट हुई थी. एंड अगर एवरेज एक्विजिशन की बात की जाए तो नील से लेकर 175.69. तो यहाँ ये चर्चा का विषय जरूर रहेगा कि आप आरएचपी में जाके देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स ने 2020 में जितने शेयर्स अलॉट हुए थे उससे ज़्यादा वो ऑफलोड करने जा रहे हैं और अपना स्टेक कम करने जा रहे हैं. तो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ द प्राइसेस. ऑब्जेक्ट्स कोई ऐसा विशेष ऑब्जेक्ट नहीं है, बेसिकली ऑर्गुमेंट जो कैपिटल बेस है उसको ऑर्गुमेंट करना चाहती है कंपनी और इंसॉल्वेंसी लेवल को मेंटेन करना चाहती है. कोटा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ 10% है. अब हमको करना क्या है? डेफिनेटली वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल नेटवर्क है, जैसे हमने देखा एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है. दे आर बैक्ड बाय वेल नोन प्रमोटर्स इंक्लूडिंग मिस्टर राकेश झुनझुनवाला. बट financial performance in recent past has been very poor, as we have seen in financial 21 and first half of fiscal year 22. और इशू एग्रेसिवली प्राइस्ड है बेस्ड ऑन लेटेस्ट फाइनेंशियल डेटा. अभी का माहौल देखते हुए और जिस तरह का इन्होंने वैल्यूएशंस के बेसिस पे इशू लेके आ रहे हैं, स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस के बेसिस पे, definitely this issue can be avoided and watched for investment at a later stage if they are available at attractive valuations. But definitely an investor who is interested and who can take risk can take a chance and take his own decision. Thank you very much, friends. Wishing you a very happy investing both in primary and secondary.